स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आतंकियों के लिए हमदर्दी जताई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों वोट बैंक के लिए आतंकियों के रहनुमा बन रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकवादी दरअसल 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन यूपी एटीएस ने इनके नापाक मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ यूपी एटीएस की तारीफ हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ हो रही है कि दरअसल इतनी बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया है, उसका पर्दाफाश किया गया है, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और अलकायदा जिस तरीके से देश को और खासतौर पर उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। लेकिन वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है और ऐसा बयान देकर जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों का अपमान किया है, बल्कि आतंकियों का भी खुलेआम समर्थन कर दिया है। तो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश यादव किस हद तक गिर रहे हैं, ये साफ तौर पर उनके बयान में झलक रहा है। ये एक बेहद गंभीर मामला है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया है, यूपी एटीएस को यह सफलता हाथ लगी है कि दरअसल यूपी को यह दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिस पर कई राजनेता भी निशाने पर थे और इससे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश और देश को हो सकता था। लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान है वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन करती है। यह बयान ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। यूपी पुलिस को खुद 5 साल तक अखिलेश यादव हैंडल कर चुके हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का फायदा जाहिर तौर पर जो गिरफ्तार आतंकी हुए हैं वो भी उठा सकते हैं। कोर्ट में ये आतंकी दलील दे सकते हैं कि जब खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो पुलिस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। तो इसका फायदा वो भी उठा सकते हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव अब सवालों में घिर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वोट बैंक के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां नए हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान अपने आप में बता रहा है कि समाजवादी पार्टी अब आतंकियों का खुलेआम समर्थन करने से भी नहीं चूक रही है। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी को करनी है, ये उनका बयान साफ तौर पर बता रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक बवाल है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है कि दरअसल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, धार्मिक माहौल खराब करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी इसमें सबसे ऊपर है। फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो लगातार सवालों के घेरे में है। अखिलेश यादव की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अखिलेश यादव की हार हुई है, वो अब बीजेपी पर तंज कसने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल किया कि दरअसल दुबग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें कई आतंकी छुपे हुए हैं, इस पर वो क्या जवाब देंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और खासतौर पर बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं करता। आपको बता दें, यही उन्होंने तब भी कहा था जब वैक्सीन आई थी कोरोना के टाइम, और उन्होंने कहा था कि दरअसल ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अखिलेश यादव को अपने बयान से पलटना पड़ा और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो ये अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं और अब अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जाहिर तौर पर इस विवादित बयान के बाद
तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश यादव इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्हें आतंकियों का समर्थन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पर नहीं। तुष्टीकरण की अंधी समाजवादी की ये राजनीति है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब खुलेआम इस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों का समर्थन किया है। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरीके से खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन किया है, बल्कि 2007 में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी सरकार ने आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव ने विशेष आदेश दिया था। यूपी एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने सीरियल ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों के जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए थे। तो इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग अखिलेश यादव की ओर से पहले भी किया गया है, आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन किया गया है। और यही वजह है कि अब लगातार वो घिरे हुए हैं कि आखिर क्यों वोट बैंक के लिए इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश यादव आतंकियों का साथ दे रहे हैं। वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठकर जो लगातार भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। और आपको बता दें, इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव सवालों के घेरे में है। प्रशांत उमराव जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जान पर खेलकर हम सबकी सुरक्षा में जुटी सुरक्षा एजेंसियों का एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपमान किया है। अलकायदा आतंकवादियों के साथ खुलकर खड़े होते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं पुलिस पर भरोसा नहीं करता। अखिलेश यादव पहले सीरियल ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले चुके हैं, ये उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। आपको बता दें, लखनऊ के मैंगो बेल्ट काकोरी के एक मकान में एटीएस ने दरअसल 2 अलकायदा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मसरूद्दीन और मिनहाज अहमद नाम के ये 2 आतंकवादी हैं जिन्हें दबोचा गया था। आतंकी देश के कई हिस्सों में बम ब्लास्ट की योजना बना रहे थे, जिसमें मानव बम से हमले करने भी शामिल थे। यूपी एटीएस की ओर से ये तमाम जानकारी दी गई है। आपको बता दें, जहां जो अहमद है, मिनहाज अहमद, वो दुबग्गा का रहने वाला है, तो वहीं मसरूद्दीन जो आतंकी है वो मडगांव में रहता है। और बताया ये जा रहा है कि कई सालों से ये आतंकी वहां रह रहे हैं और इन आतंकी साजिश को, षड्यंत्र को रचा जा रहा है। और यूपी एटीएस को इस बात की भनक लगी थी, जिसके बाद उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बड़ी सफलता हासिल की। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार की ओर से भी तमाम जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर दी गई। उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और इस गिरोह के कुछ लोग कानपुर में भी रहते हैं, जो कि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश को दहलाने की साजिश में लगे थे। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के सबसे बड़े सरगना उमर हलमंडी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। दोनों के साथियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह अब एटीएस छापेमारी कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस की छापेमारी जारी है। आपको बता दें, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये छापेमारी चल रही है, बल्कि इसके अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी यूपी एटीएस लगातार इन आतंकियों के कनेक्शन को खोजने में लगी हुई है। तो ये बड़ी सफलता हासिल की है और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन का पर चेकिंग जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के जो सामग्री है उनके पास से मिली है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि बड़ी आतंकी साजिश थी देश को दहलाने की, उत्तर प्रदेश को दहलाने की, जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम किया है। लगातार तारीफें उत्तर प्रदेश की एटीएस की हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार की हो रही है। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश एटीएस को और ज्यादा मजबूत करेंगे, इसके आदेश उन्होंने दे भी दिए हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन अगर किसी को उत्तर प्रदेश
प्रदेश सरकार और यूपी एटीएस की ये सफलता नहीं दिख रही है, तो वो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां अब इस आतंकी साजिश में भी सेक रही हैं। अब लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ऐसा कहने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस इतना अच्छा कार्य कर रही है, आपको तारीफ करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें जनता नकार रही है, ये अखिलेश यादव को नहीं भूलना चाहिए। तो लगातार अखिलेश यादव पर अब निशाने साधे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव की इन्हीं हरकतों की वजह से उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में भी आतंकियों को समर्थन करने का जवाब अखिलेश यादव को बखूबी उत्तर प्रदेश की जनता देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।